बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर फहद हुसैन। ये एमएस वर्ड की चौथी क्लास है। इसमें मैं आपको होम टैब के फॉन्ट ग्रुप को पढ़ाने वाला हूं, जिसमें हम सीखेंगे कि किसी भी टेक्स्ट का या वर्ड का फॉन्ट फेस कैसे चेंज करते हैं, या किसी भी वर्ड पे बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन ऑप्शन कैसे अप्लाई करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मैं फॉन्ट ग्रुप से ऑप्शन अप्लाई करने जा रहा हूं टेक्स्ट के ऊपर, वो होगा फॉन्ट फेस। थोड़ा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि फॉन्ट फेस होता क्या है। एमएस वर्ड में किसी भी टेक्स्ट या वर्ड को डिफरेंट वे से लिखने को फॉन्ट फेस कहते हैं। और यहाँ पे एक मैं पॉइंट जरूर ऐड करूंगा, वो ये कि जिस भी टेक्स्ट वर्ड पे हम ऑप्शन अप्लाई करते हैं उसको सबसे पहले सिलेक्ट करना होता है। सिलेक्ट करने का तरीका ये है कि टेक्स्ट के लास्ट में आकर आपको लेफ्ट क्लिक मूव करके उसके ऊपर माउस को होवर या मूव करना होता है, तो आपका टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाता है। उसके बाद आप कोई भी ऑप्शन उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी मैं इसका फॉन्ट फेस चेंज कर रहा हूं। बाय डिफॉल्ट ऑफिस 2010 में जो फॉन्ट फेस होता है वो कैलिब्री फॉन्ट होता है। यहाँ पे जैसे ही आप डाउन एरो को क्लिक करेंगे तो एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी, जिसके अंदर डिफरेंट फॉन्ट फेस मौजूद है। जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे तो आपका जो टेक्स्ट लिखा होगा वो डिफरेंट वे से नजर आना शुरू हो जाएगा। कुछ जो फेमस फॉन्ट फेसेस है वो मैं आपको बताता चलूं, जैसे कि कैलिब्री हो गया, न्यू टाइम्स रोमन हो गया या एरियल हो गया, जो हम ऑफिस वगैरह में इस्तेमाल करते हैं डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए। अभी हम चलते हैं सेकंड ऑप्शन की तरफ, जो है साइज से रिलेटेड। एमएस ऑफिस 2010 के अंदर आप दो तरीकों से टेक्स्ट की साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। फर्स्ट वाला जो मेथड है वो ये है, यहाँ पे अगर आपको डाउन एरो को क्लिक करना होगा तो एक और विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको फिक्स नंबर के अंदर साइज देनी होती है। मिनिमम आप 8, मैक्सिमम आप 72 दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको 72 से ज्यादा या 8 से कम देनी है तो आप सेकंड मेथड यूज करते हैं, जो इसके बराबर में मौजूद है, ए विद अप एरो की, जो हम साइज इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं, और ए विद डाउन एरो की, जो हमें साइज डिक्रीज करने में मदद करते हैं। जैसे कि अभी मैं 8 साइज सिलेक्ट कर रहा हूं, उसके बाद मैं चाहता हूं कि इसकी साइज 7 हो जाए, 6 हो जाए। इसकी मदद से आप मिनिमम साइज 1 कर सकते हैं और मैक्सिमम आप जितना चाहे वो कर सकते हैं। अभी मैं इसकी साइज 1 तक लेकर जाता हूं, इसलिए मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहा हूं। जैसे मैं इसको फर्स्ट टाइम क्लिक करूंगा तो इसकी वैल्यू 7 हो जाएगी। उसके बाद अगर मैं दोबारा करूंगा तो 6 हो जाएगी। अभी मैं कंटिन्यूअसली इसको क्लिक कर रहा हूं तो ये मिनिमम साइज 1 तक चली जाएगी, इससे कम नहीं होगी। अगर मुझे साइज बढ़ाना है स्टेप बाय स्टेप तो मैं ए विद अप एरो की को प्रेस करता रहूंगा, तो मेरी साइज इंक्रीज होती जाएगी। आप देखेंगे कि यहां से हम 72 से भी ज्यादा साइज इसको दे सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये दो साइज के ऑप्शन आपको समझ में आए होंगे। अभी हम चलते हैं कि किसी भी टेक्स्ट को अगर बोल्ड करना है, खास करके जब हम किसी भी पैराग्राफ की हेडिंग बनाते हैं तो बोल्ड ऑप्शन हम अप्लाई करते हैं। तो आइए वो भी सीखते हैं। उसके लिए मैं एक पैराग्राफ विद हेडिंग दे रहा हूं कि जैसे हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ पे मैंने एक कंप्लीट पैराग्राफ लिखा हुआ है जिसको मुझे कोई हेडिंग देनी है, तो मैं उसको हेडिंग दे रहा हूं, द वीडियो इज पावरफुल। ये मैंने एक हेडिंग दी हुई है। अभी मुझे इसको बोल्ड करना होगा, जैसे हमें लगे कि ये हेडिंग है। उसके लिए मुझे इस कंप्लीट लाइन को सिलेक्ट करना होगा और यहां पे आकर फॉन्ट ग्रुप में इस बी को प्रेस करना होगा। जैसे ही आप इसके ऊपर माउस रखेंगे तो आपको इसकी शॉर्ट की भी पता चल जाएगी, जो है Ctrl+B। जैसे ही हम Ctrl+B करेंगे या इस बी ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट हमारा बोल्ड हो जाएगा। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये मेरा टेक्स्ट बोल्ड हो गया। अभी हम सीख रहे हैं कि अगर मुझे इस टेक्स्ट को इटैलिक फॉर्म में लेकर आना है, मतलब थोड़ा टेढ़ा रखना है, तो वो कैसे होगा। अगेन मुझे इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा और फॉन्ट ग्रुप में जाकर इस आई को प्रेस करना होगा। आई जो होती है वो हमारी इटैलिक के लिए यूज होती है और इसकी जो शॉर्ट की है वो Ctrl+I है। जैसे ही मैं आई को क्लिक करूंगा तो ये मेरा जो टेक्स्ट है वो थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा। मैं क्लिक कर रहा हूं अभी तो ये मेरा टेक्स्ट थोड़ा
टेढ़ा हो गया। और यहाँ पे मैं एक टिप आपको बताता चलूं, वो ये कि जो जो आप इसके ऊपर ऑप्शन अप्लाई कर रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, हाईलाइट हो रहे हैं। इससे आपको ये पता चल जाता है कि किस टेक्स्ट पे कौन सा ऑप्शन अप्लाइड है। जैसे कि यहाँ पे मैंने कोई भी ऑप्शन अप्लाई नहीं किया, तो जैसे ही मैं इस पैराग्राफ पे आ रहा हूं तो ये सारे ऑप्शन अनसिलेक्टेड है। लेकिन जैसे ही मैं इस टेक्स्ट के ऊपर आऊंगा तो आप नोटिस करना कि बोल्ड ऑप्शन और इटैलिक ऑप्शन हाईलाइट हो जाएंगे। जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये दोनों हाईलाइट हो गए। अभी हम सीख रहे हैं कि किसी भी पॉइंट को अगर हमें अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन ऑप्शन खास करके हम हेडिंग वगैरह या उस पॉइंट को करते हैं जो इंपॉर्टेंट होती है पैराग्राफ के अंदर। तो फॉर एग्जांपल अभी मैं जो अंडरलाइन ऑप्शन अप्लाई करूंगा वो अगेन हेडिंग के ऊपर करूंगा। तो अगेन मुझे हेडिंग को सिलेक्ट करना होगा और फॉन्ट ग्रुप में जाकर इस यू ऑप्शन को क्लिक करना पड़ेगा। तो यू ऑप्शन जो होता है वो अंडरलाइन के लिए यूज होता है। अगेन इसकी शॉर्ट की हमें सजेशन में आ रही है, वो है Ctrl+U। जैसे ही आप Ctrl+U करेंगे या यू ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट आपका अंडरलाइन हो जाएगा। उम्मीद है कि ये अंडरलाइन वाला ऑप्शन भी आपको जरूर समझ में आया होगा। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, जो है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमें किसी पुरानी टेक्स्ट को खत्म करना होता है और न्यू टेक्स्ट को शो करना होता है, या कोई ऐसी लाइन है पैराग्राफ के अंदर जो गलत है, उसको हम कैसे कैंसिल करें सॉफ्ट के अंदर, वो हम स्ट्राइक थ्रू से करते हैं। जैसे ही आप स्ट्राइक थ्रू अप्लाई करते हैं किसी भी टेक्स्ट के ऊपर तो मिडिल में लाइन आ जाती है टेक्स्ट पे। तो आइए ये ऑप्शन अप्लाई करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमें कोई चिट बनानी है जिसमें हमें शो करना है कि इस आइटम की जो पहले वाली प्राइस थी वो 1900 थी और जो अब न्यू प्राइस है वो 1500 है। अब 1900 को कैसे खत्म करेंगे, उसके लिए हमें इसके ऊपर स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन अप्लाई करना होगा। तो मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूं और फॉन्ट ग्रुप में जाकर इस ऑप्शन को मैं क्लिक कर रहा हूं। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो 1900 के मिडिल में एक लाइन ड्रा हो जाएगी, जैसे कि ये शो हो सकता है कि ये अभी प्राइस नहीं है और जो न्यू प्राइस है वो ये है। और जो मैंने सेकंड चीज बताई कि किसी भी पैराग्राफ या सेंटेंस में कोई लाइन गलत है तो उसके ऊपर भी हम स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस पैराग्राफ में मैं चाहता हूं कि यहां से लेकर यहां तक जो लाइन है वो गलत है या ये लाइन नहीं होनी चाहिए, तो मैं सॉफ्ट में इसको क्या करूंगा, सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर स्ट्राइक थ्रू अप्लाई करूंगा तो एक लाइन ड्रा हो जाएगी। तो यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन कंप्लीट हुआ। अभी जो मैं नेक्स्ट दो ऑप्शन बताने जा रहा हूँ वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, खास करके उन लोगों के लिए जो साइंटिफिक नोट्स बनाते हैं। उन दोनों ऑप्शंस के लिए मैं कोई टेक्स्ट लिख रहा हूँ जिनके ऊपर मैं वो ऑप्शंस अप्लाई करूंगा। तो आइए वो भी सीखते हैं। ये मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है जिसके ऊपर मैं वो दोनों ऑप्शंस अप्लाई करने जा रहा हूँ। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने x2 लिखा हुआ है लेकिन मैं चाहता हूं कि जो 2 है वो x के बेस में आए, तो उसके लिए मुझे जो ऑप्शन अप्लाई करना होता है वो होता है सबस्क्रिप्ट। जैसे मैंने 2 को सिलेक्ट किया और फॉन्ट ग्रुप में आकर सबस्क्रिप्ट को सिलेक्ट करूंगा तो ये 2 मेरा x के बेस में चला जाएगा। तो इस तरीके से आप कोई भी एक्सप्रेशन जो साइंटिफिक या मैथमेटिकल है वो लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सबस्क्रिप्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट टेक्स्ट की तरफ जो है y2। यहां पे मैं चाहता हूं कि जो y के साथ 2 है वो y के पावर में आ जाए, तो मुझे 2 को सिलेक्ट करना होगा और फॉन्ट ग्रुप में जाकर सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। जैसे ही मैं सुपरस्क्रिप्ट को क्लिक करूंगा जो y के साथ 2 है वो y के पावर में चला जाएगा। तो मैं इसको अभी क्लिक कर रहा हूं, तो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो जो इसके साथ 2 था वो उसके पावर में चला गया। अगर आप किसी भी टेक्स्ट को बेस में या पावर में रखना चाहते हैं तो वो आप सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट से कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जो है टेक्स्ट इफेक्ट। इस ऑप्शन की मदद से आप किसी भी टेक्स्ट को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। उसके लिए जो मैंने टेक्स्ट सिलेक्ट किया है वो ये लाइन है। इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं फॉन्ट ग्रुप में आकर टेक्स्ट इफेक्ट ऑप्शन को क्लिक कर रहा हूं। यहां पे आकर जैसे ही मैं डाउन एरो की को क्लिक करूंगा तो एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। जिस भी ऐप पे मैं अपने माउस को लेकर जाऊंगा वो इफेक्ट मेरे टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। यहां पे आकर ना सिर्फ आप अपने टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं बल्कि उसके अंदर शेडो वगैरह भी लेकर आ सकते हैं। ये वो सारे ऑप्शन हैं जो आप टेक्स्ट इफेक्ट के अंदर अप्लाई
कर सकते हैं, चाहे वो आउटलाइन हो, शेडो हो, रिफ्लेक्शन हो या कोई ग्लो वगैरह लेकर आना हो टेक्स्ट के ऊपर, तो आप इस ऑप्शन की मदद से वो चीजें परफॉर्म कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जो है हाईलाइट। इस ऑप्शन की मदद से आप किसी भी पर्टिकुलर पैराग्राफ के लाइन को या वर्ड को फोकस कर सकते हैं। तो आइए इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। उसके लिए मैं इस वर्ड को सिलेक्ट कर रहा हूं जो है कीवर्ड। मुझे इस वर्ड को फोकस करना है। इसको मैंने जैसे ही सिलेक्ट किया उसके बाद फोन ग्रुप के हाईलाइट ऑप्शन में मैं जा रहा हूं। जैसे ही मैं डाउन एरो की को क्लिक करूंगा तो अगेन एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी जिसके अंदर मल्टीपल कलर है, जिसकी मदद से मैं इस वर्ड को हाईलाइट कर सकता हूं। हार्ड कॉपी में हम जो कलर वगैरह यूज करते हैं हाईलाइट के लिए वो खास करके येलो या ग्रीन करते हैं। ना सिर्फ कोई वर्ड बल्कि किसी पर्टिकुलर लाइन को भी आप हाईलाइट कर सकते हैं विद द हाईलाइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जो है फॉन्ट कलर। इस ऑप्शन की मदद से आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो एमएस वर्ड में टेक्स्ट का कलर होता है वो ब्लैक होता है, लेकिन इस ऑप्शन की मदद से आप कोई भी कलर रख सकते हैं अपने टेक्स्ट का। उसके प्रैक्टिकल के लिए मैंने ये टेक्स्ट सिलेक्ट किया है और फॉन्ट कलर में डाउन एरो की को प्रेस करके मैं इस मेन्यू के अंदर आ रहा हूँ। यहाँ पे आकर मैं कोई भी कलर रख सकता हूँ अपने टेक्स्ट का, चाहे वो ब्लू हो, ग्रीन हो, येलो हो या रेड हो। तो यहाँ से आप कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं अपने टेक्स्ट के लिए। चलते हैं सेकंड लास्ट ऑप्शन की तरफ जो है चेंज केस। इस ऑप्शन की मदद से आप अपने कंप्लीट पैराग्राफ को एक क्लिक की मदद से किसी भी केस में कर सकते हैं। अगर आपका पैराग्राफ अपर केस में है तो वो लोअर केस में हो जाएगा, अगर लोअर केस में तो वो अपर केस में हो जाएगा। उसका प्रैक्टिकल करने के लिए मैं इस पैराग्राफ को कंप्लीटली सिलेक्ट कर रहा हूं और फॉन्ट ग्रुप में आकर मैं आ रहा हूं चेंज केस में। यहाँ आकर अगेन मैं डाउन एरो की को जब प्रेस करूंगा तो एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ से मैं कोई भी केस सिलेक्ट कर सकता हूँ। अभी मेरा जो पैराग्राफ है वो ऑलरेडी सेंटेंस केस में है, इस वजह से मैं डायरेक्ट लोअर केस पे आ रहा हूँ। जैसे ही इस ऑप्शन को मैं सिलेक्ट करूंगा तो जो भी मेरा पैराग्राफ है वो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। इवन जो स्टार्टिंग वाले वर्ड्स हैं उसका जो फर्स्ट लेटर है W वो भी लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो सारे जो भी लेटर्स थे वो लोअर केस में चले गए। अभी मैं चाहता हूँ कि ये जो सारे लेटर्स हैं वो कन्वर्ट हो जाए अपर केस में, वो भी एक क्लिक से। तो मैं चेंज केस ऑप्शन में जा रहा हूँ और अपर केस को सिलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करूंगा सारे लेटर अपर केस में हो गए। अभी हम चलते हैं लास्ट दो मोड की तरफ जो है कैपिटल ईच वर्ड। इसमें यह होगा कि हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, बाकी जो रिमेनिंग लेटर्स होंगे वो स्मॉल में होंगे। तो मैं जैसे इसको क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि हर वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल है, बाकी रिमेनिंग क्या है, स्मॉल है। लेकिन मैं चाहता हूं जो फर्स्ट लेटर हो वो स्मॉल हो, बाकी रिमेनिंग लेटर कैपिटल हो। उसके लिए मुझे टगल मोड ऑन करना पड़ेगा। तो मैं चेंज केस में आया और टगल केस को सिलेक्ट कर रहा हूं। जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया तो हर वर्ड का फर्स्ट लेटर स्मॉल हो गया, बाकी रिमेनिंग जो लेटर्स थे वो कैपिटल हो गए। इस ऑप्शन की मदद से आप कंप्लीट पैराग्राफ का केस चेंज कर सकते हैं। अगर वो लोअर में तो वो अपर में हो सकता है, अगर अपर में तो वो लोअर में हो सकता है। तो ये आपका काफी टाइम बचा सकता है जब आप बड़े बड़े पैराग्राफ पे काम कर रहे हैं। चलते हैं लास्ट ऑप्शन की तरफ जो है क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग के लिए मैं इस टेक्स्ट को थोड़ा मॉडिफाई कर लेता हूं, उसके बाद मैं इसके ऊपर क्लियर फॉर्मेटिंग ऑप्शन अप्लाई करूंगा। मैंने जो चेंजेस किए इस पैराग्राफ के अंदर, काफी वर्ड्स को मैंने बोल्ड कर लिया, किसी को इटैलिक और किसी को अंडरलाइन कर लिया। लेकिन मैं चाहता हूं कि एक क्लिक की मदद से ये सारी फॉर्मेटिंग खत्म हो जाए और जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग है एमएस वर्ड की उसमें ये पैराग्राफ कन्वर्ट हो जाए। उसके लिए मुझे फॉन्ट ग्रुप के क्लियर फॉर्मेटिंग ऑप्शन को क्लिक करना होगा। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो एक क्लिक की मदद से जो भी फॉर्मेटिंग थी वो खत्म हो गई और जो सारा पैराग्राफ था वो डिफॉल्ट सेटिंग पे आ गया। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा, लेकिन कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि फॉन्ट ग्रुप का वो कौन सा ऑप्शन था जो आपको ज्यादा पसंद आया। तब तक रखें अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज।